नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यदि आपके साथ। इस वक्त मौसम अपना मिजाज लगातार बढ़ रहा है। बता दें, इस बीच हम आपको एक खबर बता रहे हैं जहां ये बात सामने आ रही है, बड़ी खबर है कि मौसम विभाग के तरफ से हाई अलर्ट 5 दिनों को लेकर जारी कर दिया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि कोसी और गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण स्थिति जो है वो बेहद गंभीर हो गई है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से मौसम अपना मिजाज बदला है, इसको लेकर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है कोसी और गंगा नदी का, और इसी को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पहले से ही अलर्ट मोड पर पटना वासियों को रख दिया गया है। मौसम विभाग ने पटना वासियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने बैराज के फाटक जो है वो खोल दिए हैं, जिस वजह से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि इसी वजह से लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। देखिए, अगर बात कर ले मौसम को लेकर के, तो मौसम अपना मिजाज लगातार बदल रहा है। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार के अलग अलग जिलों में जो मौसम है वो लगातार बढ़ रहा है, और कोसी और गंगा इस वक्त उफान पर है, यानी कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और पटना की अगर बात कर ले, राजधानी पटना, खतरे की घंटी जो है वो राजधानी पटना में बज गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। ये दो नदियां यानी कि कोसी और गंगा दो प्रमुख नदियां हैं जो बिहार से बहकर गुजरती नजर आती हैं, और कोसी और गंगा एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुका है। हम आपको बता रहे हैं लगातार कि मौसम जो है वो बदल रहा है, और कोसी और गंगा नदी जो है वो उफान पर है, और पटना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जल संसाधन विभाग की तरफ से 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है पटना जिले में। खास तौर पर पटना, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर ऐसे जिले हैं जिनको सतर्क रहने को कहा गया है। इन जिलों के जितने भी लोग हैं उनको सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। जल संसाधन विभाग भी अब अलर्ट जारी कर चुका है। कोसी और गंगा नदी, ये दो प्रमुख नदियां जो है वो जल स्तर उनका लगातार बढ़ रहा है और अब रौद्र रूप धारण करी। अगर गंगा के किनारे की बात कर ली तो कई ऐसे जगह है जहां पर बाढ़ की स्थिति भी पैदा होती नजर आ रही है। कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके बाद बता दें कि बिहार सरकार और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने लोगों से लगातार अपील करते हुए कहा है कि नदी के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कटाव की स्थिति भी पैदा हो रही है। और ना ही आपात स्थिति में देखिए जो हेल्पलाइन नंबर है उसको भी जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है हम आपको वो समझा देते हैं। देखिए, येलो अलर्ट का मतलब है कि संभावित खतरा, यानी कि जो एक खतरे का निशान होता है उसको कहीं ना कहीं पार करती हुई नजर आती है। उस स्थिति में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है। प्रशासन इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहता है। इसके अलावा समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके, इसको लेकर भी अपील की जाती है। अब हम आपको बता दें कि स्थिति जो है वो गंभीर हो गई है। गंगा नदी और कोसी नदी, ये जो दो प्रमुख नदियां हैं, उनका जलस्तर खतरे के निशान से बाहर हो गया है। गंगा नदी तो अभी फिलहाल एकदम लाइन पर पहुंची हुई है, लेकिन कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस वजह से बैराज के फाटक जो है वो खोल दिए गए हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर पहले से ही रहने को कह दिया गया है। 5 दिनों का अलर्ट पटना जिले में, और इसके साथ साथ पटना के साथ साथ हम आपको बता रहे थे कि और भी कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पटना के साथ सुपौल, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और अगर विशेषज्ञों की माने तो जो जानकार हैं मौसम विभाग को, जो अच्छे से भापते हैं, उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पानी की स्थिति जो है, बारिश की स्थिति है, वो अभी और रौद्र रूप धारण करेगी, क्योंकि कई जगहों पर अगर देखा जाए तो मौसम मिजाज बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी से भी काफी तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार मौसम विभाग अपने पेज पर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, और विशेषज्ञों की माने तो नेपाल ने पानी जो है वो छोड़ दिया है, और लगातार
लगातार बारिश भी हो रही है, जिस कारण गंगा नदी और कोसी नदी जो उन दोनों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और पटना और आसपास के जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त बाढ़ का खतरा उन पर मंडराता नजर आ रहा है। तो 5 दिनों को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और जल संसाधन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।